नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आज का विषय वो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके कंटिन्यूशन में हम बनाने जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वो है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। कोर्स ड्यूरेशन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के अंदर डिफरेंट कंसल्टेंट और कंपनीज अलग अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं। कुछ लोग इसको 5 इयर्स का कोर्स बताते हैं, कुछ इसको 5.5 इयर्स का बताते हैं, कुछ 6 साल का बताते हैं। बेसिकली देखा जाए तो फिलीपींस का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर का कोर्स। 6 ईयर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 साल का यानी कि 1.5 से 2 साल का बीएस कोर्स रहेगा, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड 4 इयर्स का जो है वहाँ पे वो एमडी प्रोग्राम रहेगा। तो ये कोर्स ड्यूरेशन का रियलिटी है। कोई भी आपको अगर बताता है कि 5 साल का कोर्स है तो वो गलतफहमी में मत रहिएगा। दूसरा, यहाँ पे बीएस और एमडी कोर्स के बीच में एक पड़ाव रहता है आपके लिए, वो है एनमेट का एग्जाम। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट मार्क्स रिक्वायरमेंट रहता है। एनमेट आपको क्वालिफाइड हर एक यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे एनमेट का स्कोर का रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले से पता करके चलिएगा। यहाँ पे हम लोग एक स्लाइड आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे 2018 के हिसाब से जो रेफरेंस डेटा दिया गया है एनमेट के एग्जाम का कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना मार्क्स होना जरूरी है, वो हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए प्रयत्न कर ले, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिलहाल की डेट में उस मार्क्स के अंदर वेरिएशन हो सकता है। तो ये बात हो गई एनमेट की, क्योंकि कई लोग यहाँ पे एनमेट के एग्जाम का भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते बच्चों को, तो वहाँ पे जाके भी बच्चों को ये परेशानी क्रिएट हो जाती है। एनमेट का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो भी हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी एक बात होती है यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप के बारे में भी कई लोग आपको बताएंगे कि इंटर्नशिप 6 साल के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे जान लेना आवश्यक है आपको। यहाँ पे हम लोग एक नोटिफिकेशन भी आपके सामने रजू कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन को देख के आपको पता चलेगा कुछ इंडिया के अंदर स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब्रोड की इंटर्नशिप को वैलिड नहीं काउंट किया हुआ है। तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी आवश्यक है। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे करप्शन लेवल की, जैसे हर एक कंट्री में करप्शन होता है, फिलीपींस भी उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिलीपींस में करप्शन लेवल है वहाँ पे मौजूद, लेकिन ज्यादातर करप्शन जो है वो होता है कंसल्टेंट की ओर से। कंसल्टेंट आपको यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बिना एडमिशन करवाते हैं। एनमेट का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। कोर्स ड्यूरेशन का गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। कई जगह पे मैस के नाम से यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है कि वहाँ पे मैस अवेलेबल है, तो खाने के नाम से भी यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रमोट की जाती है। कई जगह पे अच्छा एकोमोडेशन दिखाया जाता है, और कई जगह पे जो इश्यू होता है वो ओवरफिलिंग का होता है। मींस जितना एमडी का इंटेक कैपेसिटी होगा उससे ज्यादा सीटें भरी जाती है। मींस डिफरेंट करप्शन लेवल वहाँ पे मौजूद है। तो जब भी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन लेके ही चले यहाँ से। दूसरी बात आती है मैनिपुलेशन इन द बजट एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको कोर्स ड्यूरेशन कम दिखा के भी कई बार ठगा जाता है। आपको यहाँ पे अगर 5 साल का कोर्स बताया हुआ है और वहाँ पे जाके 6 साल का निकलता है, तो वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है उसका बजट आपका टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पे जो एक्सपेंस का बजट आप लेके चलते हो उससे कुछ ज्यादा ही खर्चा होगा जो आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद बात आएगी हॉस्टल स्टेटस के बारे में। तो हॉस्टल की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी की खुद की हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होती है। वहाँ पे कंसल्टेंट लोग या कंपनी जो भी होती है वहाँ पे काम करने वाली, वो खुद का अपार्टमेंट या कुछ भी वहाँ पे रेंट पे लेके वो बच्चों को शेयरिंग बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर बच्चे अपने आप से भी वहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। दूसरा, जो हर एक कंट्री में हो रहा है वही भी फिलीपींस में भी हो रहा है, वो जो चीज है वो है स्टूडेंट एक्ट एज ए एजेंट। यहाँ पे ये स्टूडेंट को आप स्टूडेंट कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पूरे दिन बिजी रहेंगे ब्लॉगिंग बनाने में, वहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक के अकाउंट मैनेज करने में, ना कि उनकी पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन लेवल होता है। उनका वहाँ पे जो ड्रीम हो चुका होता है पैसा अर्निंग करने का ड्रीम होता है। और ये चीजों से जो बच्चे कर रहे हैं आज की डेट में, उनको भी खुद को संभालना जरूरी है और पेरेंट्स को भी उनको संभालना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म इनकम। वो 6 साल तक वहाँ पे रहेंगे तो एज ए एजेंट एक्ट करके वहाँ पे पैसा बना लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर इंडिया के अंदर आके एफएमजी या नेक्स्ट का एग्जाम वो लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, और वो लोग वहाँ पे खुद की लाइफ तो बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली फ्यूचर पीढ़ी की भी लाइफ वो लोग बर्बाद कर देंगे। उसके बाद बात आती है ओवररेट यूनिवर्सिटी प्रमोशन। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे आई हुई है जहाँ पे बच्चे रह भी नहीं पाएंगे, वैसी यूनिवर्सिटी को काफी अच्छी तरह डिजाइन करके प्रमोट किया जाता है। और पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए उनको वहाँ की रियलिटी की पता नहीं होती है, तो वो इन डिसीजन लेने में गलती
गलती कर देते हैं कई बार, और लेटर ऑन जब स्टूडेंट वहां पे पहुंचता है तो उसको वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रॉपरली बैकग्राउंड रिसर्च करके चले यहाँ से। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को भी फोर्स किया जाता है फॉर बिकमिंग अ एजेंट। ये फोर्स किस टाइप का हो सकता है, मे बी एकेडमिकली और मे बी वहाँ पे उनको पैसे का लालच दे के भी एजेंट बनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ओवरफिलिंग की, जैसे हमने बात बताई कि यूनिवर्सिटी के अंदर एमडी की सीट्स लिमिटेड रहती है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट का जो बीएस में एडमिशन होता है वो एमडी की सीट के सामने कंपेरेटिवली ज्यादा किया जाता है, जो कि एंड में जाके बच्चों को परेशान करता है। कुछ यूनिवर्सिटी काफी ही लोअर स्टैंडर्ड वाली यूनिवर्सिटीज है, एजेंट लोग उसको हाईली प्रमोट करके स्टूडेंट को मिसगाइड करके एकदम जो डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है या तो हॉस्पिटल सेटअप अवेलेबल नहीं है, वैसी यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, जो कि बच्चों को वहां पे मेंटली डिप्रेस करके रख देती है इनिशियल लेवल के ऊपर ही। तो यहाँ पे एक ही कंक्लूजन आता है कि यूनिवर्सिटी का जब सिलेक्शन करते हो तो प्रॉपरली रिसर्च करके ही सिलेक्शन करे वहां पे। अभी यहाँ पे ये सब जो प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन जानना भी अति आवश्यक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंपनी या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो उसके साथ आप लीगल एग्रीमेंट साइन करें, जो कि इन फ्यूचर आने वाले प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। और जब लीगल एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी जरूरी है, तो वो है कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर, बजट एक्सपेंसेस एंड द कंपनी सपोर्ट स्टैंडर्ड। ये चीजें मेंशन होनी अति आवश्यक है एग्रीमेंट के अंदर। दूसरी जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जो यहाँ पे एजेंट के जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं उनके थ्रू एडमिशन लेने से खास बचे, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो आपके साथ एज ए कंपनी को एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता है, और वहां पे जाने के बाद भी वो अगर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसे स्टूडेंट से खास बच के रहे। दूसरा, ओवररेटेड जो यूनिवर्सिटी प्रमोट हो रही है वैसी यूनिवर्सिटी से खास बच के रहे। यूनिवर्सिटी का प्रॉपरली डेप्थ रिसर्च करके चले। और यहाँ पे जब भी आप फिलीपींस जा रहे हो या कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो हम लोग ऑलवेज स्टूडेंट को और पेरेंट्स को बोलते हैं कि मदद पोर्टल है, उसके ऊपर रजिस्टर करके रखे जाने से पहले। मे बी इन फ्यूचर आपको आवश्यकता रहेगी तो वहां पे आप अपना ग्रेवियंस रेज कर सकते हो और अपनी इंडियन मिनिस्ट्री से आप सॉल्यूशन के लिए अपील भी कर सकते हो वहां पे। और यहाँ पे अगर आप फोर्सफुली या तो फिर कुछ इमोशन में आके किसी स्टूडेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, तो इस टाइम पे अगर स्टूडेंट से मेरा एडवाइस रहेगा कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो मेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन करे। व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया चैट को यहाँ पे एज ए लीगल एविडेंस काउंट नहीं किया जाता है। और जैसे कि हमने बताया कि वो जो स्टूडेंट एज ए एजेंट एक्टिविटी कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं रहे, वो कम्प्लीटली एजेंट बन चुके हैं। स्टूडेंट जब एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है दूसरी सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। वो पता वही स्टूडेंट को है जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। कई सारे पेरेंट्स ने और कई सारे स्टूडेंट ने हमारे ये वीडियो देखने के बाद मदद पोर्टल के ऊपर या तो फिर इंडियन एम्बेसीज के अंदर जो कि वहाँ पे कंट्रीज में आई हुई है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, या तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर कंप्लेन करना शुरू कर दिया है। और एज ए रिजल्ट स्टूडेंट को एक्सपेल किया जाए या डिपोर्ट किया जाए तो इससे कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है हमको। तो ऐसे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है मेरा कि जो ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो अपना काम रोक दे यहाँ पे और अपने एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेशन करे। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले एवं अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। और दूसरा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप चैट पे भी बात कर सकते हैं। और हमारा कमेंट सेक्शन भी है नीचे यूट्यूब में अवेलेबल, वहाँ पे आप अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। और फिर से मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।